हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार सटल्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, अगर आप यूपी में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था एकदम डगमगा गई है। बाबा का बुलडोजर एकदम शांत हो गया है, क्योंकि आए दिन विवाद सुनने को मिलते हैं। चाहे वो गोरखपुर हो गया, चाहे प्रतापगढ़ हो गया, चाहे अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर हो गया, बहराइच हो गया, चाहे गाजियाबाद हो गया, हर तरह से कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहीं भाई भाई में विवाद होता है तब पुलिस आती है, उसको शांत कराती है। कहीं जमीनी विवाद हो गया तब पुलिस आती है और उस शांत कराती है। कहीं हिंदू मुस्लिम में विवाद हो गया तब पुलिस आती है, उस मैटर को शांत कराती है। लेकिन आज का मैटर कुछ ऐसा खास है, जो ये हमारे कानून के रक्षक हैं, यही भक्षक बन गए हैं और आपस में ऐसा झगड़ा किए कि मामला इंटरनेशनल तक पहुंच गया। हाँ दोस्तों, खबर आ रही है यूपी के गाजियाबाद से, जहां एक सत्र न्यायालय में वकील और जज के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई थी और मामला इतना बड़ा हो गया कि वहां पीएससी और पुलिस को बुलाना पड़ा। दोस्तों, जो ये आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले लाठी से, डंडे से कुर्सियां फेंक फेंक कर मार रहे हैं, ये कोई और स्थान नहीं है, गाजियाबाद का जिला सत्र न्यायालय है। हाँ दोस्तों, अच्छा आपको हम बता दें मैटर हुआ कैसे। वकील का कहना था कि भाई साहब, अगर आपसे केस नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमारा केस किसी दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, यही बात जज साहब को खटक गई। जज साहब को इतनी ये बात बुरी लग गई कि वो अपने कुर्सी से खड़े हो गए और वकील से बहस करने लगे। अच्छा, अब जज साहब का कहना था कि वकील ने हमारे ऊपर हमला किया। और जब बात यहां तक पहुंची, अब भाई जज साहब उन्होंने निकाला बढ़िया अपना एंड्रॉइड फोन और लगा दिया कान में और कहा, भैया कि ये वकील जो हैं हमको मार रहे हैं और मारपीट की नौबत आ गई है, आप लोग तुरंत आ जाइए। अब भैया वो जज साहब के फोन करने पर तमाम पुलिस फोर्स पीएससी वहां पर तैनात कर दिया गया और तैनात करने के बाद सीन आप देख रहे हैं किस तरीके से डंडा, लाठी, कुर्सी जो जिसको मिला वैसे मार मार कर भगाया भैया। आज जिला जज के न्यायालय में गाजियाबाद में बेलों की सुनवाई हो रही थी। बेल सुनवाते समय हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव जी, उन्होंने अपनी बेल को शीघ्र सुनने की जिला जज महोदय से रिक्वेस्ट करी। उससे जिला जज महोदय काफी आक्रोशित हो गए और इतने आक्रोशित हो गए कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करा, गाली गुप्तार किया गया और जिला जज महोदय ने अपने पहने हुए ग्राउंड को, जो एक सम्मानित एक वस्त्र होता है वकीलों का, उसको नीचे फेंक के मारा और वकीलों को अपमानित किया, गाली दी। उससे वकील आक्रोशित हो गए और जिला जज के आदेश पर फोर्स ने आकर के कई वकीलों को घायल किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं अभिषेक यादव, उनका सिर फट गया है। इसके अलावा भी कई वकील घायल हैं। अब भैया डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अब जज साहब अपनी कुर्सी का फायदा तो उठा लिए, पुलिस और पीएससी बुलाकर भैया वकीलों को भागा दौड़ा कर खूब मरवाए। अब जज साहब जब इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, उनको क्रोध आ सकता है, तो जितने वकील थे इनको क्यों नहीं गुस्सा आएगा भैया? भैया इनको भी गुस्सा आ गया, क्योंकि भाई जज साहब से थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन भाई इंसानियत है, गुस्सा है, क्रोध है, अपना अपना स्वाभिमान है। अब गुस्सा आ गया इनको, अब करें क्या? अब भैया न्यायालय से बाहर निकले सब लोग, जितने वकील थे। सामने था पुलिस स्टेशन, अवाव ना देखे ताऊ भैया, उस पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि वकीलों ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। चौकी में मौजूद एक एक फाइल स्वाहा हो गई। वकील इतने गुस्से में थे कि कुर्सी टेबल तक तोड़ दिया, दरवाजे तक को तोड़ा गया, चौकी में मौजूद पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स, जो डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहां पे जो चौकी पे मौजूद
सामान फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य बयान सब लिया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, कानून नाम की व्यवस्था बिल्कुल रही नहीं गई है। किस पर भरोसा किया जाए? जो हमारे आपके रक्षक हैं, जिनके भरोसे हम बाजार स्वतंत्र घूमते हैं, कहीं देर रात घर पर आते हैं, इन्हीं के भरोसे आते हैं। जो हमारा आपका न्याय करते हैं, किसी पक्ष को लेकर, किसी लड़ाई झगड़े को लेकर, उसी न्यायालय में न्याय होता है। आज जब वहीं पर ऐसा विवाद हो गया कि उनको न्याय की खुद जरूरत पड़ गई, तो हम किसके सहारे रहे? जिला जज खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में उन्होंने कोट उतारना शुरू किया, उन्होंने बेंड खोलनी शुरू की। जिला जज के सारे अधिकारी कर्मचारी जिला जज की गोली भर के अंदर ले जाने लगे, लेकिन उन्होंने वकीलों के साथ माँ की बहन की जो कर सकते थे कर रही। मैंने यहाँ तक कहा कि जिला जज अगर जज साहब आप अगर वकीलों के बीच में आ गए और गुस्से में कुछ हो गया तो फिर वो टॉलरेबल नहीं होगा, लिहाजा आप चले जाइए। उसके बहुत देर तक वकील वहीं बैठे रहे। जिला जज ने ये कहा वहीं खड़े होकर इनको गोली मार दो, इन पर लाठीचार्ज करो। और फिर अचानक डीसीपी जो शहर का है राजेश, उसने लाठीचार्ज किया, वकीलों को गालियाँ दी। कोर्ट रूम में ही वकीलों को मारा है, और मारा नहीं है, भगा भगा के मारा है। 2-3 महिलाएं चोट लगी हैं, उनको भी डंडे लगे हैं। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उसको भी सिर फटा है, चोट है। मुझे भी 10-20 डंडे लगे होंगे। बहुत सारे वकील पिटे हैं। किसी वकील ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जिला जज ने जिस भाषा का खड़े होकर कोट उतारते हुए, बैंड खोलते हुए जो गालियाँ दी हैं, वो सीधी सीधी कंटेम्प्ट की परिभाषा में आती है, और उससे ज़्यादा बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कुछ नहीं हो सकता। जिला जज ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। गाजियाबाद का वकील अब इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी है। 4 तारीख को मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जिला जज का बाइकाट हम लोगों ने शुरू कर दिया जब तक इसका ट्रांसफर नहीं होगा। और आगे की रणनीति हमें क्या करना है, वकील करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील बुलाने हैं, पूरे प्रदेश के वकील बुलाने हैं, दिल्ली के पूरे वकील बुलाने हैं। अब हमने ये तय कर लिया है कि जिला जज से हमारी कानूनी, वैचारिक, ये सारी लड़ाई आर पार की होंगी, और तब से पहले गाजियाबाद का वकील मानने वाला नहीं। तो दोस्तों, पूरा मैटर आपने देखा। पूरा मैटर देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है? योगी बाबा की गलती है, कानून व्यवस्था की गलती है, कि हम ही आपकी गलती है, कि उस जज की गलती है, कि इन वकीलों की गलती है? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।